अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने पालेमेला गांव पालेमेला मंडल जयशंकर भोपालपल्ली जिले में वाक़ एक गैर लाइसेंस के अहाते में छापा मारा और मंशियात जब्त की जो गैर कानूनी तौर पर फरोख्त के लिए रखी गई थी। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के ओहदेदारों ने अद्वियात के गैर कानूनी जखीरा और फरोख्त के बारे में इतला पर कार्रवाई करते हुए पालेमेला गाँव पालेमेला मंडल जयशंकर भोपालपल्ली जिले में वाक़ एक बगैर लाइसेंस के अहाते पर छापा मारा और कटकम अभिलाष बगैर ड्रग लाइसेंस के मज़कूरा अहाते में अद्वियात का जखीरा करते हुए उसे फरोख्त कर रहा था। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। फर्जी फार्मासिस्ट बनाने वाले ग्रोह का पर्दाफाश होने के बाद ACB बदउनवानी मुखालिफ शाख की एक टीम ने दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में मुआहदे पर तैनात क्लर्क मुकेश कुमार शर्मा से पूछताछ की बुनियाद पर फार्मासिस्टों के दस्तावेजात की जांच तेज कर दी ताकि काउंसिल में रजिस्टर्ड फर्जी फार्मासिस्टों की शिनाख्त की जा सके। जराये के मुताबिक मुकेश 20 साल से काउंसिल में तैनात है। ACB ने दावा किया है कि उसे इस फर्जी वाड़े का पूरा इल्म था, इसलिए खास कड़ी मानते हुए गिरफ्तारी के दौरान ही मुकेश से तफसीली पूछताछ की गई। अब दस्तावेज की जांच की जा रही, जैसे जैसे फर्जी फार्मासिस्टों की पहचान होगी उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में 4928 फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से तकरीबन 70% फर्जी फार्मासिस्ट होने का इम्कान है। ACB की ज्वाइंट कमिश्नर मधुर वर्मा ने बताया कि ज्यादातर फर्जी फार्मासिस्टों ने अपनी अपनी दवा की दुकान खोल रखी है। ACB के मुताबिक जांच में जो भी फार्मासिस्ट फर्जी पाए जाएंगे उनकी फहरिस्त तैयार करके फौरी तौर पर ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट वो फार्मेसी काउंसिल को खत लिखकर उनके लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को मनसूख करने के लिए कहा जाएगा। इस सिलसिले में जांच में तेजी लाने के लिए फार्मेसी काउंसिल के साबिक रजिस्ट्रार कुलदीप सिंह, काउंसिल में मुआहदे पर तैनात क्लर्क मुकेश कुमार शर्मा और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले संजय की अदालत से ACB रिमांड मांगेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के छत्तीसगढ़ के बस्तर के दौरे के दरमियान तेलंगाना के भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले में मौनवाज तंजीम को एक और धचका देते हुए 86 नक्सलियों ने इज्तिमाई तौर पर खुद सुपुर्दगी की। उनमें से ज्यादातर का ताल्लुक छत्तीसगढ़ से है। मालूमात के मुताबिक नक्सलियों कोत्तागुड़म में हेमचंद्रपुरम पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर मल्टी जोन 1 के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IG चंद्रशेखर रेड्डी के सामने खुद सुपुर्दगी की। हथियार डालने वालों में 66 मर्द और 20 खवातीन शामिल हैं। ये तमाम मौनवाज तवील अरसे से IED धमाकों, फायरिंग, कत्ल और ठेकेदारों से भत्ता वसूली जैसे संगीन वाकयात में शामिल रहे। IG चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि इन तमाम ने हुकूमत तेलंगाना के जरिए चलाए जा रहे ऑपरेशन ज्योथा के तहत हथियार डाल दिए हैं। हुकूमत ने बाज़ाबातकारी स्कीम के तहत हथियार डालने वाले नक्सलियों को 25,000 रुपए की फौरी इमदाद भी फराहम की। दिल्ली कांग्रेस ने जिले सतह पर अपनी तंजीम को मजबूत बनाने के लिए जिले कांग्रेस कमेटी सुदूर की मीटिंग के तीसरे और आखिरी मरहले का इनेकाद नई दिल्ली के इंदिरा भवन में किया। इस इजलास में पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, तंजीमी जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल समेत कई सीनियर रहनुमा शामिल हुए और जिले सुदूर के मशवरों पर तफसीली गौर किया गया। इस मीटिंग का मकसद कांग्रेस तंजीम को जमीनी सतह पर मुयसर बनाना, वोटर लिस्ट की जांच को बेहतर बनाना, बूथ मैनेजमेंट में बेहतरी और काम करने के तरीके को मजीद मुनज़्ज़म बनाना था। इस मौके पर पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिले सुदूर को कांग्रेस का
اہم ستون قرار دیا اور کہا کہ عوام تک پارٹی کے نظریات اور پروگرام پہنچانے میں ان کا کردار کلیدی ہے۔ انہوں نے ضلع صدور سے کہا کہ آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے پوری توانائی کے ساتھ تیار رہیں اور بی جے پی RSS کی عوام دشمن اور دستور مخالف پالیسیوں کے خلاف مہم کو تیز کریں۔ ملکارجن کھڑگے نے یاد دلایا کہ بیلگام اجلاس میں سال 2024-25 کو کانگریس نے تنظیمی مضبوطی کا سال قرار دیا ہے۔ یہ بنگلہ نمبر 12 پر تھا جو دہلی کے کرزن روڈ اب KG مارگ پر واقع ہے، جہاں کے رہائشی صنعتکار لالا شری رام جو DCM گروپ کے بانی ہیں، انہوں نے ایک ہند پاک مشاعرے کے ذریعے اردو شاعری کا جشن کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تقسیم کے بعد کے ابتدائی سال تھے۔ اس کے خونی وراثت اب بھی لوگوں کی یادوں میں تازہ ہے، جب شری رام جن کا گھر کئی دہائیوں سے چند نامور موسیقاروں، شاعروں اور فنکاروں کی پناہ گاہ تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ عوام میں ایک ایسے دھاگے کے لیے جوش پیدا کیا جائے جو اب بھی دونوں قوموں کو باندھے ہوئے ہیں، یعنی اردو سے مشترکہ محبت۔ وہ اپنے بڑے بھائی شنکر لال شنکر اور ان کے بیٹے مرلی دھر ارشاد کی یاد کو بھی خراج تحسین پیش کرنے کے خواہاں تھے، جن کو شاعری سے بہت لگاؤ تھا۔ لالا شری رام نے سالانہ شنکر ارشاد مشاعرہ تشکیل دیا، جس کا پہلا ایڈیشن 1954 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد کے سالوں تک، سوائے اس وقت کے جب ہندوستان اور پاکستان جنگ میں تھے یا سفارتی طور پر کوئی اتحاد نہیں رکھتے تھے، مشاعرے میں سرحد کے دونوں طرف سے معروف نام شامل تھے۔ کیفی اعظمی اور ساحر لدھیانوی کے ساتھ شاعر فیض احمد فیض، زہرا نگاہ اور احمد فراز کا شامل ہونا دونوں جہانوں کا بہترین پلیٹ فارم تھا۔ کئی سالوں تک اداکار دلیپ کمار اس کے مہمان خصوصی رہے اور مشاعرے کے دوران ان کی اردو تقریر کا دہلی والوں کو انتظار رہتا تھا۔ فراز رنجش ہی سہی پڑھے یہ بغیر نہیں جا سکتے تھے، اعظمی کی عورت پسندیدہ تھی، یہ سرحد پار سے بہترین دوستی تھی۔ شاعری ثقافتی مکالمے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ سمپوزیم، جسے اب خاندان کی نوجوان نسل چلا رہی اردو شاعری کی بھرپور وراثت اور اس کے جامع جذبے کی لازوال علامت بنی ہوئی ہے۔ اس سال دہلی کا سب سے طویل چلنے والا مشاعرہ اس کے 56ویں ایڈیشن کی میزبانی یعنی 5 اپریل کو کر رہا اور فیچر شاعر اور گیت نگار جاوید اختر، اردو شاعری کے عظیم وسیم بریلوی، سائنسدان اور شاعر گوہر رضا، دہلی کے شاعر اقبال اشر، طنز نگار اور شاعر پاپولر مرٹھی اور شبینہ ادیب کے علاوہ کئی نامور شاعر 56ویں ایڈیشن میں شرکت کیے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعطل برقرار ہے، اس لیے گزشتہ چند سالوں کی طرح مشاعرے میں صرف ہندوستانی شاعر ہی شرکت کیے۔ محکمہ موسمیات کی ایک رپورٹ کے مطابق 6 اپریل کو ممبئی شہر واضح طور پر صاف آسمان کا تجربہ کر رہا۔ درجہ حرارت کم سے کم 26 ڈگری سیلسیس 34 ڈگری سیلسیس درمیان رہنے کی توقع رہی۔ طلوع آفتاب صبح 6:54 پر ہوا۔ دوسری جانب مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ کی رپورٹ کے مطابق خولابہ علاقے میں ہوا کا معیار 104 درج کیا گیا، جو اعتدال پسند سطح میں شمار ہوتا ہے۔ ماہرین نے سانس کے مسائل سے دوچار افراد کو مشورہ دیا کہ وہ غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کریں اور ماسک کا استعمال کریں تاکہ خود کو آلودگی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ممبئی شہر شدید گرمی کے ساتھ ساتھ صاف آسمان کا تجربہ کر رہا، جبکہ 6 اپریل کو بھی موسم بالکل صاف رہا۔ انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ ویکینڈ کے آغاز پر شہر میں گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھا جا رہا اور درجہ حرارت کم سے کم 26 ڈگری سیلسیس اور زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہا، جبکہ ہوا کی رفتار تقریباً 5 کلومیٹر فی گھنٹہ اور صبح 9 بجے تک ہوا میں نمی کا تناسب 64% ریکارڈ کیا گیا۔ اس وقت درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اسٹیج پر بیوی کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے شوہر دل کے دورے سے جاں بحق۔ اتر پردیش کے بریلی سے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں وسیم سروت نامی 50 سالہ جوتوں کے تاجر اپنی شادی کی 25ویں سالگرہ مناتے ہوئے اسٹیج پر بیوی کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے اچانک گر پڑے۔ بتایا جا رہا کہ ڈانس کے دوران ہی انہیں دل کا دورہ پڑا، جس کے بعد وہ اسٹیج پر ہی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اہل خانہ اور موقع پر موجود لوگوں نے فوراً انہیں قریبی اسپتال منتقل کیا، مگر ڈاکٹروں نے
मुआयना करने के बाद बताया कि वसीम पहले ही दम तोड़ चुके थे। ये वाकया खुशियों के मौके को गम में बदल गया और जश्न का माहौल सोग में तब्दील हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने हाल ही में पेंशन की अदायगी से मुतल्लिक अपने मास्टर सर्कुलर को अपडेट किया है, जिसका मकसद रिटायर्ड मरकजी और रियासती हुकूमत के मुलाजमीन को ज्यादा सहूलत, शफाफियत और बर वक्त पेंशन की फराहमी को यकीनी बनाना है। नए रहनुमा उसूलों में मुतअद्दिद अहम नुकात शामिल किए गए जो पेंशन की नजरसानी, ताखिर या जायद अदायगी जैसे मामलात से मुतल्लिक हैं। पेंशन की अदायगी से मुतल्लिक कुलीदी नुकात, महंगाई अलावेंस यानी कि रिलीफ की शरह में तब्दीली। अगर हुकूमत महंगाई अलावेंस में इजाफा करती है तो बैंकों को फौरी तौर पर पेंशन की रकम में तब्दीली करनी होगी। आरबीआई के मुताबिक पेंशन की अदायगी करने वाली बैंक शाखें सरकारी एलामिया या वेबसाइट, ईमेल के जरिए मौसूल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर अदायगी को अपडेट करें। इसके अलावा जिंदगी का सर्टिफिकेट, लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने में आसानी। पेंशनर्स के लिए जिंदगी का सर्टिफिकेट जमा कराना अब जीवन प्रमाण डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मुमकिन है, जिससे बैंक की शाख पर हाजिरी की जरूरत नहीं रहेगी। 70 साल से ज्यादा उम्र या शदीद बीमारी में मुब्तला पेंशनर्स के लिए बैंकों को हिदायत दी गई कि वो उनके घरों पर जाकर जिंदगी के सर्टिफिकेट्स की तस्दीक करें और अगर कोई पेंशनर वफात पा जाए तो इसकी फैमिली पेंशन इसी बैंक अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी, बशर्ते का शरीक हयात का नाम पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO में मौजूद हो और नया अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं होगी। अगर किसी पेंशनर को गलती से ज्यादा रकम मिल जाए तो बैंक फौरी तौर पर इस रकम को हुकूमत को वापस करेगा और मुतल्लिका पेंशन अथॉरिटी के साथ मिलकर रकम की बाजियाबी को यकीनी बनाएगा। बैंक को हिदायत दी गई है कि वो जिंदगी के सर्टिफिकेट जमा कराते वक्त तहरीरी या डिजिटल रसीद फराहम करे ताकि शफाफियत बरकरार रहे। अमेरिकी इंतजामिया की जानिब से कई ममालिक पर महसूलात आयद करने के बाद तिजारती जंग तेज हो गई है। चीन ने अमेरिका के बाहमी महसूल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया। चीन के सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से दरामद की जाने वाली तमाम मसनूआत पर 34% इजाफी टैरिफ आयद की जाएगी। वाज़ेह कि अमेरिका ने हिंदुस्तान पर भी 27% महसूलात आयद करने का ऐलान किया है और ट्रंप इंतजामिया के ऐलान से दुनिया की शेयर मार्केट बुरी तरह नीचे गिर गई। इसके अलावा चीन आलमी तिजारती तंजीम में अमेरिका के रेसिप्रोक टैरिफ के हवाले से मुकदमा भी दायर करेगा। ग्लोबल टाइम्स रिपोर्ट में चीन की जवाबी कार्रवाई को एक जायज कदम करार दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुख्तलिफ ममालिक के खिलाफ तिजारती कार्रवाई करते हुए आला नरखों पर इजाफी महसूलात आयद करने का ऐलान किया है। हिंदुस्तान से अमेरिका बरामद होने वाली अशिया पर 27% इजाफी ड्यूटी आयद कर दी गई है, जिसका इतलाक आइंदा हफ्ते से होगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन,
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।